वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज लेसन 22 में मैं नया लेसन आपको बता रहा हूँ। इस लेसन में हम करियर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पहला प्रोफेशन जो हम शेयर करेंगे वो किसका होगा। चलिए हम पहले शेयर ट्रेडर्स को ही डिस्कस कर लेते हैं कि शेयर ट्रेडिंग किसके लिए जनरली अच्छी होगी। मैं जनरली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये एक जनरल प्रिडिक्शन जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन देखकर हम कैसे कह सकते हैं कुंडली में कि शेयर्स का काम जातक के लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले हमें कौन सा हाउस चेक करना चाहिए? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो है ये स्पेकुलेशन का हाउस है, ये लॉटरी सट्टा जुए का भी हाउस है। और यहाँ पर आपका जो जिसका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है उसको शेयर्स की नॉलेज ज़रूर होगी। और यहाँ पर आपको नाइन्थ हाउस भी देखना चाहिए, ठीक है। और जो फिफ्थ हाउस है अगर उसमें नाइन्थ हाउस आ जाए और या फिर नाइन्थ हाउस में फिफ्थ हाउस आ जाए, ठीक है, इस तरह का कुछ संबंध बन जाए तो फिर यहाँ पर जातक को शेयर से अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तब बोला जा सकता है कि जातक जो है वो लॉटरी और स्पेकुलेशन जैसा काम कर सकता है, शेयर ट्रेडिंग का भी वो काम कर सकता है। इसका फिफ्थ हाउस जिसका स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि फिफ्थ हाउस में नाइन्थ हाउस आ जाए या फिर नाइन्थ हाउस फिफ्थ हाउस में दिखाई पड़े तब। अब आपको अपना यहाँ पर दूसरा घर सेविंग्स का भी चेक करना चाहिए क्योंकि अगर आप पैसा कमाएंगे स्पेकुलेशन से, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा कि शॉर्ट टर्म रहेगा। अगर आपका दूसरा घर अच्छा है तो दूसरा घर किसका है? बैंक बैलेंस का, ठीक है, आपका फिक्स्ड असेट्स का। तो अगर आपके पास ये शुक्र की शक्ति है, मतलब हाउस नंबर 2 आपका मजबूत है, तब आप शेयर ट्रेडिंग का काम करिए। मतलब शेयर ट्रेडिंग का काम करेंगे, जो पैसा आएगा उससे घर बनवाएंगे, ज़मीन जायदाद लेंगे, बैंक में पैसा रहेगा। अगर अच्छी हालत में है दूसरा घर तो फिर शेयर ट्रेडिंग का काम करिए। और नाइन्थ का मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि फिफ्थ हाउस में है और फिफ्थ हाउस में नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ का क्यों बोला? क्योंकि नाइन्थ भाव किसका है? ये धन का भाव है, ठीक है, ये धर्म का भाव है, ये नॉलेज का भाव है, ये बेसिकली धन देता है, ये धनेश कहलाता है। यहाँ पर आपको 11th हाउस भी चेक करना चाहिए कि कौन कौन से, अब हम लोगों ने हाउसेस कवर कर लिए, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, और अब हम 11th हाउस आते हैं। 11th हाउस किसका है? इच्छा पूर्ति का घर है, ठीक है। जब ये इच्छा पूर्ति का घर है तो यहाँ से हमें लक को देखना पड़ता है। अब यहाँ जो भी ग्रह आता है अपना जो भी उसका फल होता है वो ज़रूर देता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देता, और ज़्यादातर का शुभ फल देता है क्योंकि इच्छा पूर्ति का घर है ना। और ये 11th हाउस आपका भाग्य है और नीचे आपका 10वां घर फल कर्म है, तो कर्म का ये फल देता है। दोनों घर शनि के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बुध होता है, बुध ये बिजनेस का, इंटरनेट का कारक है। जब आपको शेयर ट्रेडिंग के लिए देखना है तो बुध उच्च का होना चाहिए जिनको भी शेयर ट्रेडिंग के लिए काम करना है। और राहु देखना चाहिए कि राहु स्ट्रांग होना चाहिए। राहु का मतलब मैंने आपको कई बार बताया कि मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, ठीक है, स्क्रीन, कैमरा, इन सब चीज़ों को राहु देखता है। जैसे कि राहु आपका 11th हाउस में आ जाए और राहु आपका 6th हाउस में भी आ जाए, तब भी राहु परफॉर्म्स वेरी वेल। इवन इन सेकेंड हाउस राहु परफॉर्म्स एक्सट्रीमली वेल। अब शुक्र को भी देखना चाहिए कि शुक्र जो है वो स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर शुक्र उच्च का है तो इसका मतलब आपके पास पैसा आने वाला है, तो करिए शेयर ट्रेडिंग का काम, आप लॉस में नहीं जाएंगे, आपके स्पेकुलेशंस आपका साथ देंगे। और गुरु को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि गुरु को भी शुभ होना चाहिए कि ये जो आपको प्रॉफिट हो रहे हैं राहु की वजह से, ये तो शॉर्ट टर्म गेन्स है। राहु क्विक देता है, क्विक लेता है, अभी दिया और कुछ समय के बाद ले दिया, ये राहु का काम होता है। पर यहीं गुरु के, अगर गुरु स्ट्रांग है आपकी कुंडली में तो फिर आपको लॉन्ग टर्म गेन्स देता है कि आपके पास वो नॉलेज होती है कि आप जो ये अचानक से पैसा आया है इसको संभालें।
कई लोगों को आपने सुना होगा अचानक से खूब पैसा कमाया और वो पैसा उन्होंने खर्चा किया, कौन बनेगा करोड़पति से पैसा कमाया और वो 1 करोड़ आया तो क्या भाई हमने करोड़पति हो गए और हमने ऐसा किया वैसा किया। पता चला कि 2-3 साल के बाद वो करोड़ खाकर खत्म कर देते हैं, फिर रोडपति हो जाते हैं। तो राहु स्ट्रांग था और गुरु कमजोर था, तो इसलिए ऐसा हो गया। तो गुरु को स्ट्रांग देखना चाहिए कि इनका गुरु स्ट्रांग है कि नहीं। और यहाँ पर एक योग और होता है कि 5th हाउस में अगर गुरु बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा चांस होता है कि आपके लिए शेयर मार्केट फेवरेबल हो। और यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि पाप ग्रह की प्रेजेंस ना हो, कि अगर 5th हाउस में आपके मान लीजिए गुरु के साथ पाप ग्रह आ गए तो फिर शेयर बाजार से थोड़ा दूर रहिएगा। मान लीजिए कि कुछ उटपटांग हो सकता है आपका, फिर 50-50 चांस हो जाता है। तो ऐसे काम करने से ज़रूरत ही क्या है जिसमें कुछ डूब जाए। कोई पीक एशिया थोड़ी नहीं है ना भाई, पागल बनाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। देख लिया कि अगर 5th हाउस में गुरु के साथ कोई भी पापी ग्रह बैठ गया, या मान लीजिए पाप कर्तरी योग में फंस गया है गुरु। पाप कर्तरी योग समझते हैं ना क्या चीज़ होता है? जब अगल बगल वाले जो 2 ग्रह होते हैं वो पापी होते हैं। गुरु शुभ ग्रह है देवताओं का, मान लीजिए एक साइड शनि बैठ गए और एक साइड इनके केतु बैठ गए, ठीक, और घर के अंदर भी कोई और पापी ग्रह रह गया भाई, तो फिर तब बिल्कुल मत करिएगा शेयर बाजार। ये ना कहिएगा कि भैया आपने ये बताया था ऐसा बताया था। गुरु का भी शुद्ध होना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म गेन्स हो, थोड़े थोड़े समय में गेन्स हो जाएं, ये राहु करवा देगा, पर वो गेन्स आप कंसोलिडेट कर दें, ये आपके 2nd हाउस और गुरु से पता चलेगा कि गुरु की क्या पोजीशन है आपके उसमें, ठीक है। या फिर आपका कोई ऐसा योग बन जाए 5th और 11th हाउस का, एक्सिस पे है ना, कि आपके राहु बैठकर वहां पर देखें और गुरु बैठ के वहां पर देखें, ठीक, ऐसा कुछ एक्सिस वाला संबंध बने 5th और 12th हाउस का गुरु से। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बताऊं कि अगर फ्रेंडली राशि है और फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं कुंडली में, तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा है शेयर ट्रेडिंग। अगर किसके साथ? गुरु के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कुंडली बोलता हूँ कि हाउस नंबर 1 की कुंडली है, जिसके अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है मतलब ये हाउस नंबर 6 की कुंडली है। और हाउस नंबर 2 में जिसमें 7 नंबर हाउस बैठा हुआ है उसमें शुक्र बैठा हुआ है। अब यहीं 5th हाउस में हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है और शनि बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन किस तरह के कॉम्बिनेशन बना रहा है आपके? ये योग आपको शेयर ट्रेडिंग में अच्छा बल देता है। क्यों देता है ये? क्योंकि 10वां घर शनि का है और शनि स्वयं के साथ बैठे हुए हैं, 10वें घर के साथ शनि बैठे हैं, और 2nd घर में 7वां घर लिखा है और शुक्र बैठा हुआ है। तो यहाँ पे शुक्र भी अच्छा प्रभाव देंगे और 5th हाउस में शनि भी अच्छा प्रभाव देंगे। हो गया ना पॉजिटिव 5th हाउस और 2nd हाउस। इसी तरीके से 5वें और 11वें घर में संबंध बन जाए, ठीक है, तो गुरु बुद्ध योग हो सकता है। समझ रहे हैं आप कि गुरु और बुद्ध का योग आपको दिख रहा है, तो भी आपको अच्छे फल यहाँ पर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कि जैसे कि एक आप एग्जाम्पल लीजिए, कुंडली की कालपुरुष की कुंडली रखिए और उसमें 11 नंबर की हाउस की कुंडली स्टार्ट करिए कि 11th हाउस इन 1st हाउस बैठा हुआ है। जब यहाँ 11th हाउस इन 1st हाउस बैठा है तो 5th हाउस में 3rd हाउस बैठा हुआ है, और फिर यहाँ पर 11th हाउस में 9th हाउस बैठ जाएगा। ये योग आप समझिए गुरु बुद्ध का ये कॉम्बिनेशन, ठीक, ये आपको बहुत अच्छे फल देगी हाउस नंबर 11 की कुंडली में। जैसे यहाँ पर गुरु और बुद्ध का योग बन रहा है कि हाउस नंबर 11 में 9 नंबर आ गया है, धन का भाव भाग्य में आ गया है, और कंप्यूटर का, इंटरनेट का भाव आपके सूर्य के भाव में आ गया हुआ है। तब ये योग आपको शेयर बाजार में नई बुलंदियां और ऊंचाइयां छुआएगा। तो ये निष्कर्ष मैं निकालता हूं कि आपको अपनी कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए? बुद्ध को देखना चाहिए, गुरु को देखना चाहिए, गुरु बुद्ध युति हो रही है। शनि शुक्र युति आपके स्वराशि घरों में हो रही है, अपनी राशि के भाव के साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ हो रही है, ठीक है। और 5वां और दूसरे घर का मजबूत हो जाना यहाँ पर भी आपका ये बता देता है कि आपको शेयर बाजार में जाना चाहिए। 5वें और 11वें घर का मजबूत हो जाना आपको शेयर बाजार की तरफ आगे भेजता है, ठीक है। और
ये आप समझिए कि 5th हाउस में एनर्जी किसकी थी, याद रखिएगा गुरु और सूर्य की है, इसीलिए यहाँ पर गुरु आके आपको शेयर बाजार की बुद्धि देने लगते हैं। राजा की बुद्धि जिसके पास होगी, सूर्य और गुरु, वो क्या करेगा, राजाओं वाला काम करेगा, राजाओं वाला सुख प्राप्त करेगा। अब यहाँ 5वें घर से 11वें घर को देख के गुरु, मान लीजिए सूर्य गुरु की भी युति हो रही है, तब भी यहाँ पर सूर्य गुरु क्या चीज़ बनाते हैं, शिक्षक, इंटेलिजेंट व्यक्ति, और किस चीज़ का, राज सत्ता का। अब राज सत्ता कैसे मिलेगी, 11वें घर को देख के भाग्य से मिल जाएगी। तो भाग्य किसका स्ट्रांग होता है, जो शेयर बाजार में पैसा कमाते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में आखिर भाग्य से ही तो पैसा मिलता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण फॉर करियर इन शेयर ट्रेडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।